हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। और आज हम अपना डे 5 कर रहे हैं। हमारे कॉमर्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए, उसका आज हम डे 5 कर रहे हैं। ओके, आज से हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट। अभी तक हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का सारे फैक्टर्स देख लिए। ओके, पॉलिसीज़ है, प्लानिंग है, फिर आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या, एनवायरनमेंट क्या है, उसकी स्कैनिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, और आज से हम इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट करेंगे। एक और थ्योरी क्लास आपकी होनी है जिसमें हम थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जिसमें कि हम आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको देखेंगे, एंड देन हम कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं वो देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद दो आपके मॉक टेस्ट के आपके जो सेशंस हैं वो दो आपके मॉक टेस्ट के सेशंस होंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये आपका क्रैश कोर्स है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ये क्रैश कोर्स है आपकी, जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। अब देखिए, ये जो क्लासेस हुई हैं और जो मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, इसका पीडीएफ हमारे वेबसाइट पे, ऐप पे हमारे अपलोड कर दिया जाएगा। जिनको भी स्टडी करनी है वो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे कि लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और क्लासेस की भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, कौन सा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, क्या चीज़ें हम डील कर रहे हैं, उसके नोटिफिकेशंस के लिए भी क्या है, आप जाके लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमसे ज्वाइन हो जाएंगे। साथ ही साथ एक लास्ट इन्फॉर्मेशन की, किसी को अगर थॉरो प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, नेट जेआरएफ की आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है, ये तो हमारे रिवीजन पर्पज से है, इसमें हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, हम सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट्स को टच करते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। तो जिनको भी थॉरो प्रिपरेशन करनी है वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच ले लेंगे। अभी 22% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, ये 22% का डिस्काउंट लेने के लिए आपको PO22 ये कोड लगाना है। ये कोड लगा करके आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ नोट्स हैं, आपके डाउट सेशंस हैं, और आपके एमसीक्यूज वगैरह हैं, इसमें 4000 प्लस एमसीक्यूज हम करवाएंगे, सो दैट आपकी प्रिपरेशन जो है और जो रिवीजन है वो एकदम से पक्का हो जाए। तो ये तो कोर्स की बातें थी। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं हम। देखिए, आज जो हम चीज़ें करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, आज जो चीज़ें डील करेंगे कि मोड ऑफ एंट्रीज क्या क्या हैं, आप इंटरनेशनल बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी कंट्रीज में एमएनसीज वर्क कर रही हैं, हमारे कंट्री में एफडीआई हुआ है, एफएफआई है। ठीक है, ये सब हम देखते रहते हैं ना कि एफडीआई इस सेक्टर में इतना बढ़ा दिया गया, एफएफआई को टैक्स का बेनिफिट मिला, या जो भी चीज़ें है ना, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। मतलब हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई डीलिंग कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, या फिर दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। ओके, या फिर दूसरी जगह की कंट्री हमारे यहाँ आके काम कर रही है। जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज में आया था आपके कि एप्पल ने अपना शोरूम खोला है। ठीक है, या फिर हमारी जो आईआईटी है वो दूसरी जगह पे अपना इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट खोला है, आईआईटी मद्रास ने, आई थिंक। ठीक है, दो तीन जगह पे अपने कॉलेजेस वहाँ पे भी अपनी मतलब अपने कॉलेजेस वहाँ पे भी खोले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, हम दूसरी कंट्रीज के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन के फील्ड में, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, किसी भी फील्ड में, तो ये सारा जो पार्ट है ये क्या है, आपका इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है ना। हम इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। तो इस बिजनेस के लिए हम क्या करते होंगे, दूसरी कंट्रीज में एंटर करते हैं, है ना। तो उस एंट्री के तरीके क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, मोड ऑफ एंट्रीज क्या है इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपका मन करे कि कल को आप इंटरनेशनल बिजनेस करें, है ना, तो आप कैसे एक इंटरनेशनल बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं आपके पास, तो वो उसको हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला मोड क्या है आपका, एक्सपोर्टिंग मोड। सबसे इजी है, अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो सबसे इजी तरीका क्या है कि आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर कोई गुड्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है आपकी, गुड्स बनाते हैं या सर्विसेज बनाते हैं, तो आप उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देन क्या है आपका, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आप ट्रंकी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे तरीके हैं। एक्विजिशन एंड मर्जर है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे यहाँ की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही लार्ज स्केल पे काम करती है, तो एक्विजिशन या मर्जर कर सकती है। या फिर वहाँ की कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट आके हमारी किसी कंपनी को एक्वायर कर ले या मर्ज हो जाए, तो ये मर्जर एंड एक्विजिशन हो सकता है। ठीक है, जॉइंट वेंचर्स हो सकता है, एफडीआई हो सकता है। ये सारे आपके मोड ऑफ एक्विजिशन, मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है। ठीक, देन हम देखेंगे अपना
थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए कुछ थ्योरीज हैं हमारे पास, उनको देखेंगे वन बाय वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आगे भी चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे, ठीक ना। देन इसके बाद थर्ड चीज जो आज हम डील करेंगे वो बैरियर्स टू इंटरनेशनल बिजनेस। बैरियर्स क्या मतलब कि कोई भी कंट्री अगर चाहती है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा ना दे या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ बिजनेस ना करे। फॉर एग्जाम्पल एक देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा ही फेमस चीज चलती थी, टिकटॉक, ठीक ना। टिकटॉक ये हमारे यहाँ की नहीं थी, हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है ना कि हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा। तो इट इज पार्ट ऑफ योर बैरियर टू इंटरनेशनल बिजनेस। एक इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा था जिसको हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर बैरियर लगा दिया, ठीक। अब ये बैरियर दो तरीके के हो सकते हैं, बैरियर मतलब प्रतिबंध लगा दिया है। तो दो तरीके के ये बैरियर हो सकते हैं, एक तो टैरिफ बैरियर हो सकता है, दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर हो सकता है, ठीक। चलिए अब वन बाय वन ये पूरा एक होल कॉन्सेप्ट है। जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए या फिर आप ये दो, ये जो आपका एक स्क्रीन पे जो ये एक पूरा विस्तृत डायग्राम दिख रहा है ना, इसका काम आपको दो हो सकता है। एक तो आपको पता ना हो कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे जितनी चीजें हम डील करेंगे वो तो हम कर लेंगे आज, ठीक है। कोशिश करेंगे सारी चीजों को टच कर ले हल्का हल्का। अगर नहीं कर पाते क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, अगर नहीं कर पाते तो आप जाके ये सारे कॉन्सेप्ट को आज जाके प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आज कल एक दिन लगे, दो दिन लगे, बट ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, ओके। इंटरनेशनल बिजनेस के पार्ट में आपको ये सब कवर करना है। दूसरा आपके लिए यूज इसका ये हो सकता है कि आपको रिवीजन के वक्त कि क्या क्या चीजें हमारी रिवाइज हो गई हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये एक पूरा एक कंपाइलेशन है आपके इंटरनेशनल बिजनेस के एक छोटे से पार्ट का, ठीक है। तो और चीजें रहती हैं इसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इंटरनेशनल बिजनेस हमने देख लिया कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। इसमें हम इट इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज गुड्स का हम लेन देन कर सकते हैं, कैपिटल का कर सकते हैं, कैपिटल मतलब लोन वगैरह का हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सर्विसेज हम बेच सकते हैं, अपने यहाँ की सर्विसेज दूसरी जगह या दूसरी जगह की सर्विसेज हम अपने यहाँ लेके आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज में क्या क्या आ जाएंगे कि हमने कोई टेक्नोलॉजी बेची, जैसे कि अभी हमारी गवर्नमेंट क्या है, जैसे जो हम वेपन्स तैयार करके दूसरी कंट्रीज को दे रहे हैं, है ना, तो ये भी तो एक तरीके का इंटरनेशनल बिजनेस है। जैसे रफाल हमने दूसरी कंट्री से लिया, तो हमने क्या लिया, टेक्नोलॉजी उनसे खरीदी है। तो खरीदना बेचना इसी को हम बिजनेस कहते हैं। तो हम किसी देश से टेक्नोलॉजी ले लें या उसको अपनी टेक्नोलॉजी दें, तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। स्किल लेबर्स, जैसे हमारे यहाँ के ब्रेन ड्रेन हम बोलते हैं ना कि ब्रेन ड्रेन हो गया, हमारे यहाँ के स्किल लेबर्स, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ठीक है। तो ये जो लोग जो अपने सर्विसेज देके लेके जाते हैं दूसरी कंट्रीज में देने के लिए, है ना, तो ये भी एक तरीके का इंटरनेशनल बिजनेस है आपका। फिर कोई ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, इस तरीके का कोई भी बिजनेस है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपके किस में आता है, इंटरनेशनल बिजनेस में आता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ये चीजें आती है, ठीक। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब देखिए मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस हमने अभी देखा था, है ना, कि हम इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे एंटर कर सकते हैं। तो एंटर करने का सबसे पहला हमने बताया था कि आप क्या है, एक्सपोर्टिंग मोड से चले जाएंगे। सबसे आसान मेथड है फॉर एंटरिंग द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में डील करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या कर लाता है आपका, ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। एक्जिम वाली जो बात होती है ना, ठीक है। अभी हमने एग्जिम पॉलिसी देखी थी पिछले क्लासेस में। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है आपको, ये इंटरनेशनल बिजनेस करने का सबसे आसान और इजीएस्ट तरीका है। देन कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स सच एज टेक्नोलॉजी, पेटेंट एक्सेट्रा का हम क्या करते हैं, या तो हम लाइसेंसिंग दे देंगे या ले लेंगे फ्रेंचाइजी। जैसे आपके मैकडोनल्ड है, ठीक ना, आपका मैकडोनल्ड है और क्या है, मैकडोनल्ड है, और जैसे ऐसी चीजें जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह हैं, ये सारी चीजों की फ्रेंचाइजी चलती है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस का वो पार्ट है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फ्रेंचाइजी हमने दे दी, अब आप भी अपने यहाँ पे आउटलेट खोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग की मैनेजमेंट वो हमारा देखेंगे। फिर एक आपका है टर्ंकी प्रोजेक्ट। ये टर्ंकी प्रोजेक्ट क्या होता है
इसमें क्या करता है कि कोई भी जो फॉरेन कंट्री है, ठीक है, वो आपका इस चीज की जिम्मेवारी लेता है कि आपको वो एक ऑपरेशनल यूनिट स्टार्ट करके देगा, ठीक है, ऑपरेशनल यूनिट आपको सेट करके देगा जब तक कि वो काम करने लायक ना हो जाए। मतलब पूरा एक बना बनाया बिजनेस आपको डिजाइन करके देगा वहां तक के स्टेज तक जहां से वो काम करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको बना के देगा और फिर जब उसको यूज करने की बारी आएगी तो आपको वो हैंड ओवर कर देगा, ठीक। इट इज योर फ्रंकी प्रोजेक्ट, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए याद कर लेंगे। ये कौन सा तरीका है, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड, ठीक है, संविदात्मक प्रवेश का एक तरीका है और इसका मतलब क्या होता है ये बता दिया, थोड़ा लीक से हटके है इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया और क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे ध्यान देंगे आप। फिर आपका तीसरा तीसरा आता है क्या कि एफडीआई, फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके दो तरीके से हो सकता है, एक है आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें ऑपरेशनल फैसिलिटीज दी जाती है, ठीक है, फॉरेन कंट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ऑपरेशन फैसिलिटी फ्रॉम ग्राउंड अप, मतलब एक ऑपरेशनल यूनिट सेट करेगी एफडीआई, मतलब जहां पे काम हो रहा है किसी बिजनेस में जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगी ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, मतलब फंक्शनिंग करेगी, ऑपरेशन करेगी। अगर इस तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे कोई फंक्शन होगा, कोई ऑपरेशन होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसी फील्ड में इन्वेस्टमेंट किया है जो कि ग्रीन फील्ड है, ठीक है। दूसरा है आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या है, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाली बातें की ना हमने, कि कॉन्ट्रेक्चुअल मोड ऑफ एंट्री में जो होता है कि हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्राउन फील्ड में कोई ऑपरेशनल यूनिट नहीं लगाएंगे, किसी ऑपरेशनल यूनिट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लाइसेंसिंग दे देंगे, फ्रेंचाइजी दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, जॉइंट वेंचर कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे अलायंसेस किस लिए किए जाते हैं आपको, सो दैट उनको एक नया मार्केट मिल जाए, ठीक। alliances are strategy to explore a new market which the company individually cannot do, ठीक है, मतलब अकेले हम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो ये लक्ष्य अकेडमी है, ठीक है, ये एक एक स्टेट में तो काम कर ही रही है बट वो चाहती है कि पूरी कंट्री में अपना बिजनेस फैला दिया जाए, तो वो क्या करेगी, वो इसकी फ्रेंचाइजी बेचना स्टार्ट करेगी, है ना, सो दैट कि वो जहाँ वो अकेले हर स्टेट में जाकर तो काम नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, इसकी फ्रेंचाइजी लगा देंगे। जैसे आपका मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल लिया है ना, तो वो यही चीज हर कंट्री में जाके वो खुद से नहीं बेच सकते, है ना, एक ही आदमी कैसे इतनी जगह काम कर सकता है या एक ही मैनेजमेंट, तो वो क्या करते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी या लाइसेंसिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन फील्ड। और ग्रीन फील्ड में क्या है, ऑपरेशनल फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, ओके। नेक्स्ट है आपका तरीका, हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है, और क्या तरीका है हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस को करने का, और तरीका है हमारे पास मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करते हैं सो दैट कि ये दो तरीके के हो सकते हैं आपके, या तो हॉस्टाइल हो सकता है या तो फ्रेंडली, ठीक है, शत्रुतापूर्ण या मैत्रीपूर्ण, दो तरीके का हो सकता है कि कोई कंपनी क्या है, फॉरेन की कोई कंट्री आके हमारी कंट्री को एक्वायर कर ले या अपने में मर्ज कर ले, ठीक है, तो ये मर्जर और एक्विजिशन भी जो है आपका क्या है, ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस का एक पार्ट है, एक तरीका है, ओके। ये क्या करता है, रिस्क मिनिमाइज करता है, टैक्स सेव करता है, बिजनेस का ग्रोथ हो जाता है ओवरनाइट, मतलब हम अपना बिजनेस तो कर ही रहे थे, हमने एक और बिजनेस को एक्वायर कर लिया तो हमारा बिजनेस का एरिया क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, टैक्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए कि इंटरनेशनल बिजनेस ही जो है इसके लिए पर्ल मर्टर ने एक आपका ईपीआरजी मॉडल दिया है, ठीक है। ईपीआरजी मॉडल, ये मॉडल क्या बताता है, इसको दिया है आपके हार्वर्ड पर्ल मर्टर ने, ठीक है। इसको इसमें ये क्या बताते हैं कि जो बिजनेस है एंड देयर स्टाफ टेंड टू ऑपरेट इन वन ऑफ द फोर बिलो तरीके, ठीक है, कुछ तरीके हैं जिस तरीके से क्या है हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, ठीक है, हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस करने का जो तरीका है वो इन चार तरीकों से हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जब हम किसी दूसरी कंट्री में काम करने जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो हम ये चार तरीकों में से कोई एक तरीका अपनाते हैं, ठीक है। ये तरीकों को दिया किसने है, पर्ल मर्टन ने दिया है, और इसका नाम क्या है, ईपीआरजी मॉडल। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, तो संभावनाएं बनती हैं कि आगे भी पूछी जाएंगी। देखिए सबसे पहला क्या है,
इथोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, इथोसेंट्रिक तरीका क्या कहता है, ओरिएंटेशन मतलब तरीका क्या कहता है आपका, इसमें द प्रोडक्ट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और टेक्निक जो होते हैं वो बिल्कुल हम वैसे ही यूज करते हैं जैसा अपना होम मार्केट में करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस जो है, ठीक है, रिलायंस अगर अपना कोई प्रोडक्ट जिस तरीके से अपनी कंट्री में वो बेचती है, जैसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रखती है, जैसा प्रोडक्ट रखती है, जैसे टेक्निक अप्लाई करती है, वही सारे टेक्निक स्ट्रैटेजी वो सारा क्या है, वो फॉरेन मार्केट में भी अप्लाई करेगी, ठीक है, सेम मार्केट लगाएगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इथनोसेंट्रिक। ठीक। दूसरा होता है पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या है, इसमें हम अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज को इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं सो दैट कि कंट्री टू कंट्री डीलिंग, मतलब अगर हम चाइना के साथ डील कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपना मतलब स्ट्रैटेजी वगैरह रखेंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक्टिविटी सब हम उस तरीके से करेंगे। अगर हमें यूएसए के साथ करना है तो हम यूएसए के साथ अलग तरीके से करेंगे। तो ये क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक, पॉली मतलब बहु, है ना। फिर आपका है जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि रीजनल मार्केटिंग पॉलिसी इज एक्सेप्टेड। एक तरीके की रीजनल मार्केटिंग, जैसे रीजन मतलब कि सर्द इलाकों के लिए, ठीक ना, जो इलाके ठंडे हैं, ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग तरीके की स्ट्रैटेजी करेंगे, है ना। जितने भी ठंडे इलाके हैं, जो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, तो वहाँ के लिए हमारी मार्केटिंग पॉलिसी कुछ और होगी। जो गर्म इलाके हैं उसके लिए मार्केटिंग पॉलिसीज अलग होगी, मतलब रीजन के बेसिस पे, है ना। जिनके ऐसे मार्केट्स के लिए हम डिजाइन करेंगे जिनका कंपैरेटिबल मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ऐसे मार्केट जिनका की विशेषताएं जो है मिलती जुलती हैं। दो तीन मार्केट हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे जिनमें क्या है, एक समान की विशेषताएं हैं, तो फिर उसके हिसाब से हम अपनी मार्केट पॉलिसी बनाएंगे और फिर उनके साथ डीलिंग करेंगे। लास्ट है आपका, चौथा है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक क्या, कि हम वर्ल्ड वाइड पूरे पूरे ग्लोब के लिए, पूरा जो भी हमारा जितना भी इंटरनेशनल बिजनेस है पूरा वर्ल्ड वाइड, हम क्या है, सिर्फ एक ही तरीके का अप्रोच रखेंगे, मार्केटिंग एंड इट्स ऑपरेशन बिकम ग्लोबल, ठीक है। हम एक ही तरीके का अप्रोच रखेंगे, किसी को ध्यान में रख के नहीं, हम अपना एक इंटरनेशनल मॉडल तैयार करेंगे, बिजनेस पॉलिसी तैयार करेंगे और सारी कंट्रीज के साथ उसी तरीके से हम डील करेंगे, ठीक है। इट इज अ ग्लोबल, और जिसको हम जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या था, पर्ल मटर का EPRG मॉडल, ठीक है। एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड देन जियोसेंट्रिक, ये आपके चार तरीके थे, ठीक है। हिंदी में भी इसका नाम यही है, बट ये देख लीजिएगा कि जातीय केंद्रित, बहु केंद्रित, क्षेत्रीय केंद्रित और भू केंद्रित, ओके। ये चार आपके मॉडल्स हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के। ये हो गई हमारी दो चीजें हो गई। अब तीसरी जो बात हमको करनी है वो क्या यहाँ पे डील करना है, कि इंटरनेशनल थ्योरीज। कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने कुछ इंटरनेशनल थ्योरीज दी हैं कि हमको इंटरनेशनल बिजनेस कैसे करना चाहिए, किसी एक कंट्री को किस बेसिस पे इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहिए, ओके। तो सबसे पहला और बहुत ही फेमस आपका है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये आपको दिया किसने है, एडम स्मिथ ने दिया है। और कब दिया है, 1776 में ये मॉडल आपका दिया गया है। एडम स्मिथ कहते हैं कि एक कंट्री जिसके पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी कंट्री के पास एक एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है कि उसके यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो उसको बहुत ही सस्ते दामों पे इजीली अवेलेबल है, उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, मतलब वो चीज दूसरी किसी कंट्री के पास नहीं है ना। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, पूर्ण लाभ उसी के पास है, उसी कंट्री के पास। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो सऊदी अरेबियाज हैं, उनके पास क्या है, किस चीज का एडवांटेज है, एब्सोल्यूट ऑयल्स का, है ना, क्रूड ऑयल्स का उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो उसी चीजों का एक्सपोर्ट करती हैं। तो एडम स्मिथ भी यही कहते हैं अपने थ्योरी में, एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी में कहते हैं कि ऐसी कंट्रीज, कोई भी जो कंट्री है उसके पास जिस चीज का एब्सोल्यूट एडवांटेज है, मतलब वो चीज किसी और के पास नहीं है, तो आप उसी में अपना एक्सपोर्ट करो, उसी में स्पेशलाइजेशन हासिल करो, ठीक है। स्पेशलाइज इन इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, आप उन्हीं चीजों का एक्सपोर्ट और क्या है, प्रोडक्शन करो, ठीक। एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गया एडम स्मिथ का, कब दिया गया, 1776 में। दूसरा आपका आता है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है, बाय डेविड रिकार्डो, ठीक है, कब दिया गया, 1870
1817 में। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है, मतलब तुलनात्मक वे में। कहते हैं कि मान लीजिए कि ऑयल आपका क्या है, रशिया के पास भी है, सऊदी के पास भी है, ठीक है, तो आपका मतलब आपके पास ज्यादा ज्यादा है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले, ठीक है, कंपैरिजन यहाँ पे हम करेंगे कि उनसे ज्यादा हमारे पास एडवांटेज है, तो आप उस चीज में क्या है, स्पेशलाइज स्पेशलाइजेशन हासिल करो, ठीक है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज इन विच इट पोजेसेस द ग्रेटेस्ट रिलेटिव एडवांटेज। यहाँ पे क्या था, एब्सोल्यूट, वो चीज किसी और के पास है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ हमारे पास है, हमारी कंट्री के पास है, तब आप करो। एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ का ये कहता है, और कंपैरेटिव एडवांटेज बात वही है, बट ये क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवांटेज, मतलब उनसे हमारे पास ज्यादा है, उनके पास भी है वो चीज, बट हमारे पास ज्यादा है, तो हम इसको इसके प्रोडक्शन में हम स्पेशलाइजेशन करेंगे और इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ मर्चेंटाइज, ठीक है। मर्चेंटिज्म का जो थ्योरी है ये आपका कब आया है, 1630 में आया है, और इसको किसने दिया है, थॉमस मून ने, ठीक है। ये क्या बताते हैं, इट सजेस्ट दैट इट इज अ कंट्रीज बेस्ट इंटरेस्ट टू मेंटेन अ सरप्लस ऑफ ट्रेडिंग सर्विसेज, ठीक है। कहते हैं कि आप तभी तभी ट्रेड करो जब आपके पास कोई चीज सरप्लस में है, ठीक है, कोई चीज अगर आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो आप उसको एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट मत करो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ पे सीरियल्स ज्यादा होते हैं ना, हमारी कंट्री क्या है, कृषि प्रधान है, और हमारी सिचुएशन भी ऐसी जगह पे है, मतलब ज्योग्राफिकली भी हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कृषि को बहुत प्रोत्साहन मिलता है ना, नेचर भी हमें सपोर्ट करती है। तो अगर हमारे पास सीरियल्स ज्यादा है तो हम क्या है, हम सीरियल्स का एक्सपोर्ट करें, ठीक है, इंपोर्ट ना करें, हम एक्सपोर्ट करें। तो इनके हिसाब से, थॉमस मून के हिसाब से, जो चीज आपके पास सरप्लस में है आप उसी की ट्रेडिंग करो, ठीक है, दैट इज टू एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट। ये आपका मर्चेंटिज्म पे बेस्ड है, तो आपको क्या है, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा करना है ऐसी चीजों का जो आपके पास सरप्लस में है, और इंपोर्ट कम करना है, ठीक है, या नहीं करना है। चलिए, हो गया। देन आपका आता है रेसिप्रोकल थ्योरी। रेसिप्रोकल थ्योरी जेएस मिल ने दी है आपकी। रेसिप्रोकल थ्योरी क्या कहती है कि व्यापार में संतुलन बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, डिमांड एंड सप्लाई को इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, मतलब किसी एक्सचेंज आपको देखना है, ठीक ना, कि किसी किसी कंट्री को आपके पास वो चीज ज्यादा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मतलब मान लीजिए एक कमोडिटी है ए, आपको ए चीज चाहिए और दूसरी कंट्री जो है उसको कमोडिटी बी चाहिए, आपके पास ए है उसके पास बी है, इसको ए चाहिए आपको बी चाहिए, ठीक, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बिजनेस करना है कि आप बदले में कोई चीज ले, रेसिप्रोकल डिमांड, ठीक, मतलब दूसरी कंट्री, ऐसी कंट्री ढूंढे जिसको आपके पास जो चीज है, एक्स्ट्रा जो चीज है या ज्यादा प्रोड्यूस होती है, वो उस कंट्री को चाहिए हो, और उनके पास जो प्रोड्यूस होता हो वो आपको चाहिए हो। तो वहां पे ये कौन सा थ्योरी लगता है आपका, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। दिया किसने है, जेएस मिल ने, और कब दिया है, 1844 में दिया है, ठीक। देन एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्रपोर्शन, फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी, या फिर इसको हैकेस ऑलिन थ्योरी भी कहते हैं, 1919 में आया आपका। इसी को एक और नाम से हम जानते हैं, इसी को फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, ठीक है। ये आपके दी है हैकेस ने एंड ओलिन ने 1990 में। ये क्या कहता है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट अ कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट कमोडिटी दैट आर प्राइमरली इन्वॉल्व a factor of production evidently available within a country, ठीक है। फैक्टर एंडोमेंट क्या कहता है कि ऐसे ऐसे फैक्टर्स जो कि आपके आपके पास बहुताय में हो, ठीक ना, आपके पास एक्स्ट्रा हो, या जिसकी आपके पास प्रचुरता हो, तो आप उन सब चीजों से आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया में क्या है हमारे पास, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका लैंड हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, लेबर हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास लेबर क्या है, हमारे पास एबिडेंट है, ठीक। तो हमारे यहाँ के लोग क्या है, जैसे देखते होंगे ना, लोग सऊदी में काम करने जाते हैं, फिर आपका जो दूसरी कंट्रीज है वहां पे काम करने के लिए जाते हैं, है ना? तो हमारे पास क्या है, लेबर एबेंडेंस में है, हमारी कंट्री में उतना काम नहीं है,
बट हमारे पास वर्क फोर्स क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या करें, इसका एक्सपोर्ट करें, ठीक है, इस चीज़ में हम इंटरनेशनल बिजनेस करें अपना। तो ये क्या, ये कौन सा आपका था, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। कोई ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आपके पास प्रचुरता में उपलब्ध है, तो आप वो दूसरी कंट्रीज को देंगे, ठीक है। ये थ्योरी आपकी ये बात बताती है। आपकी एक ये फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी इंपॉर्टेंट है आपकी बहुत। फिर आपका क्या है, एक कंपैरेटिव थ्योरी, एक एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसके क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसको तो कतई आप भूल के नहीं जाएंगे, और बाकी जितनी थ्योरीज है उनको भी एक बार देख लेंगे, ठीक। ये एक लेंटिफ पैराडॉक्स है। ये क्या है, ये बस ना, ये किस लिए की गई, ये थ्योरी का क्या है कि थोड़ा सा एक्सटेंशन है आपका, जो ये फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी अभी हमने देखी ना ऑलिन की, उसी की वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए ये इन्होंने ये लेंटिफ पैराडॉक्स जो है ये किया गया था, ठीक है। इस थ्योरी को बस नाम याद रख लेंगे। अगर ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा थ्योरी जो है आपको ऑलिन की वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए किया गया था, तो आप ये नाम बताएंगे। और आया कब, 1953 में। ऑलिन वाला फैक्टर एंडोमेंट कब आया, 1990 में, और ये 1953 में आया, ठीक। देन लास्ट थ्योरी आपका क्या है, पोर्टर का डायमंड थ्योरी ऑफ नेशनल एडवांटेज, ठीक है। ये दिया किसने, माइकल पोर्टर ने दिया। कब दिया, 1990s में। इसमें इन्होंने क्या कहा कि कोई भी जो नेशन है उसको अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, मतलब दूसरे दूसरे देशों के साथ जब वो बिजनेस करता है, तब उसको अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, कंपटीशन का एडवांटेज चाहिए, तो उसके पास इन फैक्टर्स को चेक करना है उसको, ठीक है। फैक्टर कंडीशन, फैक्टर मतलब तीन बताए थे आपको, लैंड बिल्डिंग, सॉरी, लैंड, कैपिटल एंड लेबर। फिर डिमांड कंडीशन, डिमांड कैसी है दूसरी कंट्रीज में, ठीक। देन रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज कैसी हैं, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज और उसी से रिलेटेड जिसमें आप बिजनेस करना चाहते हो वैसे इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे या नहीं है, क्या कंडीशन है। फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड ड्राइबिलिटी क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को चेक करके तब आप ये इंटरनेशनल बिजनेस जो है करेंगे, ओके। लास्ट हम देख लेते हैं, हल्का एकदम ब्रीफ देख लेते हैं कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं। दो तरीके के आपके जो व्यापार आप करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में, उसमें दो तरीके का बैरियर हो सकता है, एक तो टैरिफ बैरियर और एक नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। टैरिफ बैरियर में क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट लगा देती है, ठीक। सो दैट कि जब हम इम्पोर्ट करें अपनी कंट्री में, जब दूसरे देश से हम कुछ मंगाएं तो उस पर क्या करती है, टैक्सेस इंक्रीज कर देती है, सो दैट हम इम्पोर्ट ना कर पाए। इससे क्या होता है, जो हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जो हमारी अपनी कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक ना, उसको सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है कंट्री, है ना। जैसे कि हम हमारा भी मेक इन इंडिया चल रहा है, तो हम क्या चाहते हैं, हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। हम दूसरे देशों से क्यों सामान मंगाएंगे, हम खुद क्यों ना बनाए, है ना। तो हम अपने यहाँ पे प्रोत्साहन देते हैं, ये टैरिफ बैरियर्स लगा करके, टैक्सेस बैरियर हमने प्रतिबंध लगा दिया है, यहाँ पे बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं कि दूसरे जगह की जो बिजनेसेस हैं वो हमारे यहाँ पे सामान ना अपना बेच पाए, हम खुद बनाएंगे, खुद यूज करेंगे, ओके। और दूसरा है नॉन टैरिफ, कि हम यहाँ पे टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं इंक्रीज करेंगे, हम दूसरी तरीके की चीज़ें यूज़ करेंगे। अब दूसरी तरीके की चीज़ें क्या हो सकती हैं, हम क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन लगा दें, कोटा लगा दें, लाइसेंसिंग लगा दें। जैसे कि टेस्ट पास करना होता है, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस में हम अपना कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हैं ना, तो वो हमारा क्वालिटी चेक करते हैं। तो वैसे ही हम भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं ना, कि जो दूसरे यहाँ की जो वस्तुएं आए हमारे पे, गुड्स या सर्विसेज हमारे पास आए, उसकी क्या है, हम क्वालिटी चेकिंग करें, हम कहते हैं कि हमारे हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो ये सारी आपकी नॉन टैरिफ बैरियर्स थी। तो होलसेल में आपका ये बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस का ये पार्ट हमने कवर किया, थ्योरीज हमने देखी, यहाँ पे बैरियर्स देखे, मोड्स ऑफ एंट्री देखे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आप जाके जितना हमने कवर किया वो तो किया, बाद बाकी जो भी चीज़ें बचती हैं वो अपनी तरफ से आप एफर्ट लगा के कंप्लीट करेंगे, ओके। टेस्ट है तो प्रिपेयर कीजिए, एक और थ्योरी की क्लास एंड देन आपका टेस्ट है। जाते जाते एक बार फिर जिसको भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेना है, पूरी डिटेल स्टडी करनी है, थोड़ा स्टडी, वो जाके बैच परचेज कर लेंगे, ओके। अभी 22% का डिस्काउंट चल रहा है, जरूर से परचेज कर लें। कोड आपका लगेगा PO22, ठीक है, ये कोड है आपका 22% का डिस्काउंट लेने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, हैव अ नाइस